नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। जॉन डीवी ने क्या बताया कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह परिभाषा जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था? तो क्रेजमर ने किया था। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? क्रेजमर के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? तो आनुवंशिक प्रभाव। कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक है? तो आनुवंशिक प्रभाव है वो व्यक्ति का जैविक निर्धारक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है? तो प्रोत्साहन। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव कौन सा है? प्रोत्साहन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स ने किया था। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि मंदीमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो व्यक्तिक अनुदेशन। मंदीमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तिक अनुदेशन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है, तो उसे परामर्श कहते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है उसको परामर्श कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एम पी वी आर बी आर ओ जी में आर का संबंध किससे है? तो आर का मतलब होता है पुनर्बलन। आर का तात्पर्य क्या है? पुनर्बलन। अब देखिए इसका पूरे विस्तार का पता लगा लेते हैं कि इसका क्या होता है। एम का मतलब होता है प्रेरणा। एम का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा। पी का मतलब पीपुल यानी व्यक्ति। वी आर का विभिन्न अनुक्रिया। बी का बाधा। आर का पुनर्बलन। ओ का ऑर्गेनाइजेशन संगठन। जी का गोल उद्देश्य। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एम पी वी आर बी आर ओ जी में आर का तात्पर्य क्या है? तो आर का तात्पर्य पुनर्बलन है। पी का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति है। एम का तात्पर्य क्या है? अभिप्रेरणा है। बी का तात्पर्य क्या है? बाधा है। वी आर का अविभिन्न अनुक्रिया। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आरटीई के अंतर्गत कुल धाराएं कितनी है? तो 38 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय है। और अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची जोड़ी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि आरटीई की धारा 1 में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? आरटीई की धारा 1 में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इन दो शब्दों को धारा 1 में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे। आगे देखिए, आरटीई की धारा 1 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दो शब्दों को जोड़ा गया है। किस धारा में? आरटीई की धारा में दो शब्दों को जोड़ा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क का अर्थ क्या होता है? बालक से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजूली है वो प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ध्यान में रखना है, त्रिमुखी नहीं है, त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन? रेंजूली।
अगले प्रश्न की बात करें कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। मौलिकता भी सृजनात्मकता की विशेषता है, प्रभावशीलता भी है, लचीलापन भी है। तो ये सभी किसकी विशेषताएं हैं? सृजनशीलता की विशेषताएं हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी है? मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। अगले प्रश्न की बात करें कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श कालांश की अवधि कितनी होती है? एक आदर्श कालांश की अवधि है वो 35 मिनट निर्धारित की गई है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श कालांश की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 35 मिनट निर्धारित की गई है।